घुसकर मारने के बाद जो अंदर जासूस यानी बॉर्डर के इस पार हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो जासूस पाकिस्तानी छिपे हैं उनको पकड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी खबर बताएंगे आपको, दिल्ली में भी एक जासूस पकड़ा गया है। पाकिस्तानी जासूस सीलमपुर से जिहादी मोहम्मद हारून नाम का ये गिरफ्तार हुआ है जासूस। आपको बता दें कि यूपी से भी एक गिरफ्तारी हुई है। एक पाकिस्तानी जासूस यूपी में भी पकड़ा गया है। वाराणसी से जिहादी जासूस तुफैल गिरफ्तार किया गया है। मतलब दिल्ली के सीलमपुर में और वाराणसी से भी जासूस तुफैल गिरफ्तार किया गया। एटीएस ने जिहादी को गिरफ्तार किया है। जासूस को पाकिस्तानी एजेंसियों के संपर्क में तुफैल था, इसका नाम तुफैल है। पाकिस्तान को ये लगातार खुफिया जानकारियां भेज रहा था, ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वाराणसी के कई घाटों की फोटोज इसने भेजी थी। शुरुआती जांच में चीजें निकलकर सामने आई, लेकिन ये बड़ी खबर है और लगातार जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। जासूस ज्योति के पकड़े जाने के बाद से लगातार कई जगहों से खबरें आई, यहाँ पर ऐसे तमाम जासूस जो पाकिस्तान की मदद कर रहे थे यहाँ पर रहते हुए। और ये जो दो जासूस आज पकड़े गए उनकी तस्वीर भी हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक दिल्ली में पकड़ा गया है, सीलमपुर में जिहादी मोहम्मद हारून की तस्वीर देखिए। साथ साथ में जो तोफुल पकड़ा गया है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पकड़ा गया है। तो ये सूचना इस वक्त की और ये बड़ी जानकारी है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तुफैल नाम है वाराणसी से जो जासूस गिरफ्तार हुआ है। क्या संदिग्ध मिला इसके पास से, किस प्रकार की क्या चीजें रही वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है इस वक्त की, ज्योति जासूस को पकड़ने के बाद में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और साथ साथ में पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी, सेना की गतिविधियां जो है वो बता रही थी इन बिटवीन द वॉर। और ये बड़ी जानकारी है, लगातार ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि इस प्रकार के जो जासूस हैं वो सभी हमारे सुरक्षा बलों के, हमारी एजेंसियों के निशाने पर हैं। और एक एक करके वो सभी जासूस पकड़ में आ रहे हैं जो लगातार पाकिस्तान को हिंदुस्तान से संबंधित, हमारी सैन्य गतिविधियों से संबंधित जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचा रहे थे। ये पूरा नेटवर्क जो है वो अब कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रहा है। वाराणसी से जिहादी जासूस तुफैल जो गिरफ्तार हुआ उसकी तस्वीर भी हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और साथ साथ में दिल्ली के सीलमपुर में एक जिहादी गिरफ्तार हुआ है, ये भी जासूसी कर रहा था, नाम है मोहम्मद हारून। तो यूपी में भी एक गिरफ्तारी, तो दो जासूस और पकड़े गए, उससे जुड़ी ये खबर है। यूपी एटीएस ने गिरफ्तारी की है जिहादी तुफैल की। ये भी जासूसी कर रहा था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी एजेंसियों के संपर्क में ये था, लगातार बातचीत कर रहा था, पाकिस्तान को खुफिया जानकारियां भेज रहा था। वाराणसी के कई घाट जो है वहां के, उन घाटों की तस्वीरें इसने पाकिस्तान में भेजी थी। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है इस वक्त की। हमारे साथ सागर कुमार हमारे संवाददाता दिल्ली से कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि एक जासूस दिल्ली में भी पकड़ा गया है। और सुमित श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से, राजधानी लखनऊ से कनेक्ट हैं, क्योंकि वाराणसी से भी एक जासूस पकड़ा गया है। उस पर हम समझेंगे कि आखिर किस प्रकार से गिरफ्तारियां हुई हैं, एटीएस ने जो गिरफ्तारी की है। साथ साथ में हरिराम मिश्रा हमारे साथ हरियाणा से कनेक्ट हो रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ, हम उनसे भी बातचीत करेंगे ज्योति जो जासूस है उससे संबंधित। लेकिन सबसे पहले सागर, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। सीलमपुर से गिरफ्तारी हुई एक जासूस की क्या अपडेट्स, क्या जानकारियां, कैसे पकड़ में आया जासूस, क्या संदिग्ध मिला? देखिए आशीष, पहले तो एक बात समझिए कि सुदर्शन न्यूज पिछले 10 साल से जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है सीलमपुर, इसको हम मिनी पाकिस्तान बोलते हैं। कई जिहादी वामपंथी गैंग इस बार हमारे ऊपर अटैक भी करते हैं कि आप सीलमपुर को मिनी पाकिस्तान क्यों बोलते हैं, और उसका हम प्रूफ लगातार पिछले कई साल से यहाँ पर दिखाते रहे हैं कैसे देश के गद्दार इस इलाके के अंदर छिपे हुए हैं। और उसके बाद अब हमारी खबरों पर लगातार एक के बाद एक मोहर लगती रही है। और अब ये जो मोहम्मद हारून पकड़ा गया है, ये देश का गद्दार, ये सीलमपुर के अंदर ही भारत के लिए यहाँ पर बैठकर अपना स्क्रैप का काम करता था। और जो बड़ी जो मुजम्मिल हुसैन जो था, एक पाक उच्चायुक्त के अंदर काम करता था, ये उसके कनेक्शन के अंदर आया। फिर उसने जो कमीशन का धंधा शुरू किया कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को भेजने के लिए वीजा के नाम पर इसने पैसे की उगाही धीरे धीरे करता रहा। मुजम्मिल को भी पैसे देता रहा। हालांकि मुजम्मिल को कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने उसको वापस भेज दिया था, क्योंकि कई संदिग्ध गतिविधियों के अंदर वो शामिल था। लेकिन वो हारून के टच में रहा और हारून को जैसे उसके साथ करीबी बनता रहा, और उसके बाद से ही कई अहम जानकारियां जो हैं वो पाकिस्तान भेजने का काम शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर इसमें एक और यहाँ पर आशीष दो चीजें देखिए कि इसने राजघाट, क्योंकि यूपी एटीएस ने को गिरफ्तार किया है, इसको नोएडा से,
उसके बाद से ही कई सारी इसने जो राजघाट है और दूसरे यूपी के घाट है उनकी खुफिया जानकारी जो थी वो पाकिस्तान भेजी थी मुजम्मिल के जरिए ही। और इसने 2 शादी की हुई थी, एक पाकिस्तान के अंदर इसने शादी की हुई है, एक हिंदुस्तान के अंदर शादी की हुई है। और आप अंदाजा लगाइए पहलगाम हमले से ठीक पहले ये अप्रैल महीने के अंदर यानी कि 10 अप्रैल के बाद ये पाकिस्तान गया था और करीब 15-20 दिन ये पाकिस्तान के अंदर रहकर आया है। और कई सारी जो जानकारी थी वो इसने पाकिस्तान भेजी थी। अब क्या क्या वो जानकारी थी, ठीक है। अब यूपी एटीएस और हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो इससे ठीक है। सागर आप बने रहेगा हमारे साथ सुमित भी कनेक्ट हैं लखनऊ से, उनसे भी बातचीत करेंगे। सुमित, वाराणसी से जो गिरफ्तारी हुई है, जो जासूस पकड़ा गया उससे जुड़ी क्या जानकारियां हैं, क्या अपडेट्स हैं? जब से ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया है तब से जितने जासूस हैं, जितने पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, वो अपनी बिल से बाहर निकलने लगे हैं जी। जैसा आपको बता दें कि 18 मई को भी एक गिरफ्तारी हुई थी शहजाद नाम के मुरादाबाद में। उसका भी यही काम था कि हिंदुस्तान में जितने भी उसके एजेंट हैं उनको पैसा मुहैया कराना। उसका संपर्क सीधे ISI एजेंट से था। वो यहाँ से व्यापार करता था पाकिस्तान और आया जाया करता था और इसके पीछे वो बहुत सारे वारदात भी किया करता था। अभी हाल ही में मतलब अभी 24 घंटे पहले जो अभी आपने बताया कि सुफैल नाम का ये जिहादी पकड़ा गया है जो पाकिस्तान को पूरी तरह से इंफॉर्मेशन मुहैया करा रहा था, तो उसमें उसका एक मकसद नहीं था, उसके बहुत सारे मकसद थे। मकसद एक गजवा हिंद था, शरीयत लागू करने का था, जो बाबरी मस्जिद का था हुआ था अयोध्या का रेखी कर रहा था, तो ऐसे बहुत सारे उसके मकसद थे। और इसको एक वीडियो के माध्यम से वो वहां पे वीडियो शेयर कर रहा था, उसके सारी रेखी कर रहा था और वो वीडियो शेयर जिसको कर रहा था वो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीक कर तो जैसे आपको बता दें कि ये केवल पाकिस्तान आर्मी से इसका कनेक्शन नहीं था, बल्कि आपको बता दें कि वहां के आतंकी संगठन से भी था। जैसा आपको बता दें कि ये इसका जो कनेक्शन 4 महीने से एक कांटेक्ट में था एक नफीसा नाम की महिला से जो पाकिस्तान के फैसलाबाद में रहती थी, तो उसके कनेक्शन में था और उसको उससे सारे इंफॉर्मेशन देता था। उसका हस्बैंड जो उसका पति था वो पाकिस्तान आर्मी में। तो आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ के जासूस हैं, जो जासूस पकड़े जा रहे हैं, वो उनका कनेक्शन केवल आर्मी से नहीं था पाकिस्तान के, बल्कि नहीं, क्या इसने सुमित घाटों की भी फोटोज शेयर की है वहां पर, इससे संबंधित क्या कोई पुष्टि हुई है, क्या जानकारियां मिली हैं? क्योंकि ऐसी खबरें आई हैं कि वाराणसी के जो तमाम घाट हैं उनकी फोटोज वो खींच के भेज रहा था। बिल्कुल, आपको बता दें कि जो फोटोज वो खींच रहा था वो न केवल बनारस के थे बल्कि दिल्ली के भी थे। दिल्ली का राजघाट था, बल्कि जामा मस्जिद का भी उसने खींचा था, नमो घाट है, आपका वहां के रेलवे स्टेशन है। तो हर एक ऐसी जगह जहां पे उसको लगता है कि यहाँ पे हिंदू पूजा करने वाले काफी लोग वहां पे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ना ये एक दूसरे से तार जुड़ रहे हैं ना, लग रहा है कुछ ये बड़ा प्लान कर रहे थे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। सुमित, हरेराम मिश्रा भी हमारे हरियाणा के ब्यूरो चीफ कनेक्ट हैं। हरेराम, ज्योति जो जासूस पकड़ी गई उससे जुड़ी क्या अपडेट्स हैं, किस प्रकार से, क्योंकि रिमांड उसको मिली है 4 दिन की, एक बार फिर से किस प्रकार की पूछताछ अब तक चली, क्या क्या निकल कर आया और आगे किस प्रकार की क्या चीजें दिखाई दे रही है? तो तकरीबन 9 जासूस इन दोनों राज्यों से पकड़े गए हैं। इनमें जो सबसे ज्यादा चर्चा का नाम रहा वो ज्योति मल्होत्रा का रहा, लेकिन इस जो सबसे पहले पकड़ा गया वो नू से अरमान था, जिसको सबसे पहले पकड़ा गया था। उसके आज उसकी रिमांड भी खत्म हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि पुलिस उसकी फिर से रिमांड मांगेगी उसे पूछताछ करने के लिए। तो अरमान जो है PHQ पाकिस्तान हाई कमीशन में दानिश जो था उसको सिम प्रोवाइड करने का इसके ऊपर आरोप लगा था। साथ में इसने 2025 में जो डिफेंस एक्सपो लगा था उसका भी दौरा करने का इसके ऊपर आरोप था। ज्योति की बात करें तो ज्योति मल्होत्रा की रिमांड की अवधि पिछले दिनों खत्म हो गई थी। 4 दिन की रिमांड अवधि और बढ़ाई गई है और इस पूरे रिमांड अवधि में जो पुलिस की का पूरा जोर है कि वित्तीय जो लेन देन है उसके बारे में पूरा पता किया जा रहा है। 4 बैंक अकाउंट है ज्योति मल्होत्रा के, उनमें कहां से पैसे आ रहे थे, उन पैसों का इस्तेमाल कहां हो रहा था, इन सभी ये सभी जानकारियां जुटाई जा रही हैं कि सीधे तौर पे ज्योति मल्होत्रा आतंकी संगठन से जुड़ी थी या जासूसी से जुड़ी थी या उसको फंसाया जा रहा था। तमाम तरह की जांच जो है
अभी पुलिस कर रही है और उम्मीद की जा रही है जो चार्जशीट आएगी ज्योति मल्होत्रा और तमाम जो जासूस हैं, तभी मामला पूरा साफ हो पाएगा कि पुलिस ने जांच में आखिर में कहां तक पहुंची है। ठीक है, आप बनी रहेगा हरिराम, हमारे साथ सागर लगातार बने हुए। सागर, स्पेसिफिक अगर हम एरियाज की बात करें तो नूह हो गया, दिल्ली का सीलमपुर हो गया, यूपी का कैराना हो गया, ये वो तमाम जगह जहां पर सबसे ज्यादा संख्या में ये जासूस पकड़ में आए हैं। क्या कोई इसकी मुख्य वजह लगती है और क्या इन जगहों के लिए कोई विशेष अभियान की आवश्यकता चलाया जाए, विशेष तौर पर उन लोगों को चिन्हित किया जाए जिनके परिवार, जिनके रिश्तेदारी पाकिस्तान में है, क्योंकि इस प्रकार की चीजें बहुत बड़े पैमाने पर हो सकती हैं। देखिए आशीष, पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी थे, उन्होंने इलाकों को चुना था जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा थी। नूह के अंदर देखिए करीब 80 से 90% से ज्यादा की संख्या के अंदर वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट का सीलमपुर के अंदर 80 से 90% के लोग वहां पर रहते हैं। कैराना के अंदर भी करीब 70% से ज्यादा लोग मुस्लिम आबादी है। तो पाकिस्तान हाई कमीशन के लोगों ने उन इलाकों को चुना था जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा रहते थे। उनका सॉफ्ट टारगेट कौन हो सकता था, और यही कारण है कि यहां से ही कैसे ये तमाम नूह से, जैसे हरिराम मिश्रा ने बताया कि सबसे पहले अरमान को गिरफ्तार किया गया था, कैसे वो जानकारियां पाकिस्तान की तरफ भेज रहे थे, सीलमपुर से गिरफ्तार किया गया, कैराना से गिरफ्तार किया गया। आशीष, ये सिर्फ छोटी सी कड़ी है शायद हमें लगता है, लेकिन अगर इसके तार देखेंगे तो धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा लंबी फहरिस्त हो सकती है, क्योंकि जी आशीष। ठीक है सागर, बहुत शुक्रिया आपका, समय सीमित है, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए जिस प्रकार से ये खबर निकलकर सामने आई, एक चीज बहुत स्पष्ट होती है कि दिल्ली से वाराणसी तक जासूसों की धरपकड़ जारी है। गद्दारों की खैर नहीं है, एक एक का हिसाब यहां हो रहा है और किस प्रकार से ये 2 नए जासूस आज पकड़े गए जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, एक वाराणसी से, एक दिल्ली से, जिसके बारे में सागर और सुमित जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। और ज्योति मल्होत्रा की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसको भी रिमांड पर लिया गया, 4 दिन की रिमांड इसकी भी बढ़ी है, इसके खातों की जांच हो रही है, किस प्रकार से पैसों का लेन देन था। लेकिन जो पाकिस्तान हाई कमीशन यहाँ पर था, उन्होंने किस प्रकार से उन मुस्लिम इलाकों को चुना और वहां पर इन जासूसों को चुना गया, उसके बाद में ये खुफिया जानकारियां जो है सेना के मूवमेंट गतिविधियां वो पाकिस्तान पहुंचा रहे थे, ये अपने आप एक चिंता का विषय है। लेकिन ये बड़ी खबर है, पाकिस्तान के जासूस किस प्रकार से हिंदुस्तान में फैले हुए थे, इन सब की एक एक करके गिरफ्तारियां लगातार जारी हैं।